पास अभी खबर मिली है टेररिस्ट होने का अंदेशा है। किसी को कोई शक? ओके, ऑल द बेस्ट। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। और लड़ाई लड़े। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तो ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चूर हो जाएगा। एंगेज टारगेट होगा। ये जो स्टेप लिया है आर्मी ने, आई थिंक दैट इज करेक्ट एंड आई सपोर्ट टू दिस। दे रहा है, दुरुस्त है। सिर्फ उनको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया पाकिस्तान को, अभी हम शुरुआत कर सकते हैं, अभी भी संभल जाओ। टेररिज्म को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, भले ही वो किसी भी एंगल पे हमें थ्रेट मिले। टिट फॉर टैट, तो जैसा उन्होंने हमारे साथ करा हमें भी बिल्कुल वैसा ही उनके साथ करना चाहिए। इंडिया को उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भारत सरकार से यही मांग करेंगे अभी इसको आतंकवाद देश घोषित करवा लेना, सब देशों से अलग थलग करवाया जाए। पाकिस्तान या तो आतंकवाद को बंद करे, वरना हम पाकिस्तान को तहस नहस कर दें। हम लोग इनको बिल्कुल तहस नहस करना चाहते हैं। अब हमारे को जो है आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक हमने बहुत बर्दाश्त किया। पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री है और पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री को अगर कोई बंद कर रहा है, बिल्कुल पूरी दुनिया को एक साथ होकर उसको बंद करना चाहिए। आज पूरा देश हमारी मिलिट्री पर, हमारे सिपाहियों पर, हमारे जवानों पर और उन्हें की हुई कार्रवाई पर आज खुश है, आनंद में है। This is a good message for all the nations कि we are not going to tolerate. अच्छी तरह से उनको करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान बाउंड्री पे और एंट्री करके और अपनी ताकत दिखा दिया जाए। 125 करोड़ भारतवासियों के दिल की बात आज भारतीय सेना और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने और सैनिकों ने करके दिखाई। ग्राउंड पर अगर फौज ने कोई फैसला किया है तो पूरा देश उनके साथ है। जो शैतानी चेहरा है वो निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हमारी एक छोटी सी जीत है पाकिस्तान के ऊपर। दोनों लड़ाई लड़े और देखे पहले कौन जीतता। तो स्पेशल फोर्स को एलओसी पार करके आतंकी कैंप्स को तबाह करने की इजाजत कल दोपहर को मिली, जिसके बाद 150 पैरा कमांडोज ने एलओसी पार की और आतंकी ठिकानों को तबाह करते हुए 35 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। स्पेशल फोर्स का साफ निर्देश था कि ऑपरेशन का कोई सबूत एलओसी पार नहीं छूटना चाहिए। इस पूरे ऑपरेशन का सर्जिकल ऑपरेशन का वीडियो भी बनाया गया ताकि पाकिस्तान किसी भी तरह का झूठ ना फैला सके। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र दल किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए हर समय तैयार है। उरी हमले के बाद देश जो चाहता था वो भारतीय सेना ने कर दिखाया। दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया गया उन कायराना हमलों का जिनकी साजिश आतंकियों की आड़ में पाकिस्तान ने रची थी, और भारतीय सेना ने सैनिकों के बलिदान का बदला ले लिया। कल बहुत ही विश्वस्त
और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। भारतीय सेना के निशाने पर थे सीमा पार के वो आतंकी कैंप जिनमें छिपे आतंकी भारत में कई जगहों पर हमले की तैयारी कर रहे थे। भारतीय सेना पहले ही ऐसे सभी आतंकी कैंप की पुख्ता जानकारी जुटा चुकी थी। सेना के पास ये जानकारी तक थी कि सीमा पार जिन 7 आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है, वहां किस कैंप में कितने आतंकी मौजूद हैं। इस स्ट्राइक में शामिल सभी स्पेशल पैरा कमांडो इतने खतरनाक थे जो चाहे तो हाथ से ही किसी को भी मार सकते हैं। और इसके बाद बारी थी आतंक के अंत की। स्पेशल पैरा कमांडो ने सीमा पार ऑपरेशन शुरू किया। रात 12:30 बजे जब आतंकी चैन से सो रहे थे, भारतीय सेना ने अपने निशाने 1 हफ्ते पहले ही चुन लिए थे। इसलिए आतंकी कैंपों के चप्पे चप्पे की सटीक जानकारी जुटाई जा चुकी थी। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था, जो कि हमारे देश के नागरिकों के जान माल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। भारतीय सेना के निशाने पर थे सीमा पार की 4 जगहों पर 7 आतंकी कैंप, जिनमें करीब 40 आतंकी भारत में घुसपैठ की तैयारियों में थे। ये जगह थी भीमबर, हॉट स्प्रिंग, लीपा, केल। इन जगहों पर मौजूद 7 आतंकी कैंप्स के खात्मे के लिए एलओसी के 500 मीटर पार चॉपर से सभी कमांडो उतरे और 2 किलोमीटर तक रेंगते हुए आतंकी ठिकानों तक पहुंचे। और इसके बाद शुरू हुई आतंक के खात्मे की शुरुआत। भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज के हमले से आतंकी ठिकानों में दहशत फैल गई। वहीं भारतीय सेना ने आतंकी पलटन को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इस हमले में 7 आतंकी कैंप्स में मौजूद करीब 35 से 40 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। ये सर्जिकल स्ट्राइक सुबह करीब 4:30 बजे खत्म हुई और आतंकियों का खात्मा करके भारतीय सैनिक जैसे गए थे वैसे ही भारतीय सीमा में वापस भी आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में किसी कमांडो को एक खरोच तक नहीं आई। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। इन ऑपरेशंस को अब समाप्त कर दिया गया है, जिनका उद्देश्य केवल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। भारतीय सेना के मुताबिक इस सर्जिकल स्ट्राइक में 35 से 40 आतंकियों के अलावा उनके गाइड, हैंडलर और उनका साथ देने वाले कुछ लोग भी ढेर हुए। पाकिस्तान ने कहा है कि हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बड़ा सबक दे दिया है कि भारत चाहे तो आतंकियों को उनके घर में घुसकर भी मार सकता है और पाकिस्तानी सेना चाहेगी भी तो उन्हें भारतीय कमांडो के काल से कोई नहीं बचा सकता। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। थ्योरेटिकली आपने देख लिया कि इस पूरे ऑपरेशन की कैसे स्ट्रेटजी बनी थी, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया ये हम आपको दिखाते हैं। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल एलओसी पर यह जानकारी थी, पुख्ता जानकारी थी कि वहां पर इस तरीके के टेररिस्ट कैंप्स हैं। उन जानकारी को पहले पुख्ता किया गया, एलओसी के अंदर तक हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। तो उसके बाद जो पैराट्रूपर्स थे, पैराट्रूपर्स की मदद लेकर के इन स्पेशल कमांडोज को वहां पर उतारा गया, जो कि एलओसी के अंदर तक आया, वहां पर उतारा गया। उसके बाद ये रेंग करके लगभग इन्होंने 2 से 3 किलोमीटर की जो दूरी है वो रेंग करके बिल्कुल वहां से तय की है, ताकि किसी को
कानों कान खबर ना हो, किसी को इस पूरे ऑपरेशन की, इस सर्जिकल अटैक की खबर ना पहुंचे। बिल्कुल रिंग करके अटैक इन्होंने किया और ये जहां पर आतंकी शिविर थे, यानी कि आतंकियों को ये बिल्कुल कहीं अंदाजा भी नहीं होगा इस तरह का ऑपरेशन होने वाला है, और नेस्तनाबूद कर दिया इन आतंकी कैंपों को 1, 2 और पीछे की तरफ, और यानी कि कुल मिलाकर के ये इंफॉर्मेशन आई कि लगभग 7 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया है। और उसके बाद यहाँ आतंकी कैंपों को निशाना बनाने के बाद जिसमें 35 से 40 के बीच आतंकी मारे गए, ये वापस रिंग करके अपनी जगह पर पहुंचे हैं। वहां से हेलीकॉप्टर से वापस सेफ लोकेशन पर इन्हें ले जाया गया है।